नमस्कार विद्यार्थियों। आइए हम आज प्रश्नावली संख्या 6.3 का प्रश्न क्रमांक 8 समझते हैं अभी, जिसमें दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज ABCD। यहाँ पर मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, इस AD को बढ़ा दिया गया। बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है, इसके ऊपर एक E बिंदु है तथा BE भुजा CD को BE ये BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ बिंदु F पर ये प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE ये ABE त्रिभुज और CFB ये छोटा बड़ा त्रिभुज इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। ये हमें दर्शाना है। तो हम यहाँ दर्शाने के लिए लिखेंगे कि त्रिभुज ABE वह त्रिभुज CFB में इनमें हम संगत अवयव ढूंढेंगे जिससे कि ये समरूप हो जाए। यहाँ हम देखेंगे कि इसका कोण E, ABE का कोण E तथा CFB का कोण B ये बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें AD और BC समांतर होगी और AD तथा BC समांतर है तो AE और BC भी समांतर होगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ AD समांतर BC, तो लिख सकते हैं फिर AE समांतर BC। तो यहाँ AE और BC समांतर है तथा BE यहाँ पर एक तिर्यक रेखा है और BE एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस ABE का कोण E तथा CFB का कोण ये जो है यहाँ कोण B, इसका कोण E तथा इसका कोण B दोनों बराबर होंगे और ये बराबर होंगे एकांतर अंतःकोण के कारण। एकांतर अंतःकोण जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बनने वाले कोण एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एक कोण हमें एकांतर के कारण यहाँ बराबर मिला। दूसरा कोण ABE का कोण A तथा CFB का कोण C, ये दोनों कोण बराबर है। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के समूह कोण है और समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ABE का कोण A तथा इसका कोण C ये समांतर चतुर्भुज के समूह कोण है। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण है। समूह कोण है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, दो कोण बराबर मिल रहे हैं तो ये एंगल समरूपता कसौटी से समरूप होंगे। अब देखते हैं हम इसका अगला प्रश्न 9वां। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें दिया हुआ है आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC और AMP दोनों समरूप है। ये पहला पॉइंट हम देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि ABC तथा AMP ये दो समकोण त्रिभुज है
और इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो हम देखेंगे कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में, इनमें हम संगत अवयव बराबर ढूंढते हैं। ABC में कोण A तथा AMP में भी कोण A ये उभयनिष्ठ है। ये कोण A ABC में भी है तथा AMP में भी है, ये उभयनिष्ठ है। तथा ABC का कोण B और AMP का कोण M ये दोनों 90 डिग्री प्रश्न में दिए हुए हैं। अगर ये दिए हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, दो कोण बराबर मिल रहे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये एंगल एंगल समरूपता कसौटी से समरूप है। अब हम देखेंगे कि यहाँ CA और बट्टा PA बराबर BC बट्टा MP, ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, इसलिए ये समानुपाती है। इस ABC में AC तथा इसमें से AP और इसमें से BC तथा इसमें MP, ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं है, इसलिए समानुपाती है। तो हम लिखेंगे ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं है, इसलिए यह समानुपाती होगी। ये प्रश्न क्रमांक 9 पूर्ण। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 10। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें दिया हुआ है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं। तो यहाँ हम इनकी आकृति बनाते हैं। कोण ACB, यहाँ ये कोण ACB तथा कोण EGF, या दूसरा कोण बनाते हैं हम EGF के ऐसे समद्विभाजक है। ये CD और GH, इसका CD तथा इसका GH, ये इन दोनों कोणों के समद्विभाजक है। कोण CK और कोण G के समद्विभाजक है। इस प्रकार है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। तो ये CD तो इस त्रिभुज की भुजा ABC पर की भुजा AB पर स्थित है, और H है वो त्रिभुज EGF की भुजा EF पर स्थित है। यदि ABC और FEG, यहाँ ABC तथा FEG ये पूरे जो त्रिभुज है इनको समरूप दिया हुआ है, और हमें दर्शाना है पहला पॉइंट CD बट्टा GH बराबर AC बट्टा FG। तो इनको बराबर बताने के लिए हम दो त्रिभुज लेते हैं। यहाँ त्रिभुज DCA व त्रिभुज HGF, इन दोनों त्रिभुजों को हम यदि समरूप सिद्ध कर दें तो ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हो जाएगी, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अभी हम देखेंगे त्रिभुज DCA यह त्रिभुज है तथा HGF ये नीचे वाला त्रिभुज है। इन त्रिभुजों में हम देखेंगे
कि इस DCA का कोण A तथा HGF का कोण F ये बराबर है। इस कोण में A, इस त्रिभुज में A और इसमें F ये बराबर है। इसमें कोण A तथा इसमें कोण F ये बराबर है। बराबर इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही कोण समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। यहाँ ABC और FEG को समरूप बताया हुआ है, तो इस त्रिभुज का कोण A और इस त्रिभुज का कोण F ये संगत कोण है, तो ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है, इसलिए ये बराबर है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ यदि त्रिभुज ABC और FEG दोनों समरूप है, तो ABC और इनमें इसका कोण C और इसका कोण G, इसका कोण C और इसका कोण G भी दोनों बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं इस पूरे त्रिभुज के लिए कोण ACB, इधर हम लिख सकते हैं कोण ACB बराबर कोण, इधर लिख सकते हैं हम EGF। ये भी दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है, इसलिए बराबर है। अब हम लिख सकते हैं इन बराबरों का आधा यदि करें हम 1/2 कोण ACB और 1/2 कोण EGF ये करें तो बराबरों का आधा हमें बराबर प्राप्त होता है। तो ACB का यदि आधा करें हम तो हमें कोण प्राप्त हुआ ACD। ये ACD ऊपर वाले त्रिभुज के लिए कोण ACD प्राप्त हुआ यहाँ पर ACD, और इधर EGF का आधा करेंगे हम तो हमें मिलेगा FGH। यहाँ ACB और ये दोनों बराबर थे और CD इनकी समद्विभाजक है, इधर GH समद्विभाजक है, तो इस कोण को ये बराबर भागों में बांट रही है और इधर ये इस कोण को बराबर भागों में बांट रही है। तो इस समद्विभाजक के कारण ये दोनों कोण इन दोनों कोणों के आधे होने के कारण बराबर हो गए। तो हम लिख सकते हैं ये बराबरों का आधा बराबर होता है। यहाँ बराबरों का आधा बराबर होता है। तो अभी हमें इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण A बराबर F मिला और एक कोण ACD बराबर FGH मिला। दो कोण बराबर मिले, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF और ये हो जाएंगे एंगल समरूपता कसौटी से। अब हम देख रहे हैं कि ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। हम लिख सकते हैं यहाँ CD बट्टा GH बराबर AC बट्टा FG। ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। यहाँ पर हम देखें कि इसकी CD और इधर GH तथा इधर AC और इधर FG, तो ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, इसलिए ये हमें बराबर अनुपात में मिलेगी। इसके लिए लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। संगत भुजाएं हैं इसलिए होगी। ये पहला पॉइंट अपना यहाँ क्लियर हुआ। अब देखिए दूसरे को छोड़ के हम तीसरा देखते हैं एक बार। तीसरे में DCA तथा HGF को समरूप बताना है। पहले प्रश्न में भी हमने DCA तथा HGF को समरूप बताया था, तो तीसरे पॉइंट के लिए हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे तो सेम यही क्रियाविधि यहाँ पर रहेगी और हम दोनों त्रिभुजों को DCA समरूप HGF करके यहाँ तक जो है इस तीसरे पॉइंट का हम सरलीकरण कर सकते हैं। और पहले में यहाँ तक करके इसको भुजाओं को भी समानुपाती बताना था। तो पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट दोनों सेम है।
अब हम देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट, जिसमें DCB और HGE को हमें समरूप बताना है। तो अभी दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं इसका पॉइंट क्रमांक 2, जिसमें हमें त्रिभुज DCB, यहाँ त्रिभुज DCB व त्रिभुज HGE में हमें संगत अवयव समान ढूंढने हैं। तो हम देखेंगे कि DCB ये नीचे वाला त्रिभुज है, HGE ये ऊपर वाला त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे कि इनका कोण B तथा कोण E ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ B तथा E दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हैं। तो इसका कोण B बराबर इसका कोण E ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ पूरा त्रिभुज कोण ACB और कोण यहाँ पर कोण EGF ये भी बराबर है, क्योंकि यह C और G, यहाँ पर C और G ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है, इसलिए तो ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है, इसलिए ये बराबर है। अब हम इस ACB का यदि आधा करें, कोण ACB बराबर यहाँ EGF का आधा करें तो हमें बराबरों का आधा बराबर प्राप्त होगा। तो ACB का यदि आधा करें तो इधर कोण DCB में, त्रिभुज DCB में ये कोण DCB, यहाँ कोण DCB बराबर इधर जो है कोण EGH, तो इसका कोण DCB और इसका कोण EGH ये बराबरों का आधा होने के कारण बराबर होंगे, क्योंकि ये समद्विभाजक रेखाएं यहाँ पर इस कोण को बराबर कर रही है। तो ये बराबरों का आधा है, इसलिए बराबर हो जाएगा। बराबरों का आधा है, तो यहाँ एक कोण B बराबर E और एक कोण DCB और EGF बराबर मिल रहे हैं, इसलिए त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE हो जाएंगे और ये एंगल समरूपता कसौटी से समरूप होंगे। ये प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ अपना पूर्ण हुआ। अब देखते हैं हम इसका अगला प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11, जिसमें दिया हुआ है कि आकृति में AB बराबर AC, यहाँ AB तथा AC इसकी दोनों भुजाएं बराबर है। एक AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर, इस ABC की ये CB को बिंदु E तक बढ़ा दिया गया है। CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC, ये AD BC पर एक लंब यानी 90 डिग्री का कोण है और EF AC पर यहाँ लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप ECF। तो हम लिखेंगे त्रिभुज यहाँ त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कोण C। इस पूरे त्रिभुज ABC में B और C बराबर है, क्योंकि ये बराबर भुजाओं के समूह कोण है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, इसलिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर इनको समरूप करेंगे तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABD
ABD व त्रिभुज ECF में, इनमें हम देखेंगे कि B और C बराबर है। ABD का B और इसका C, ये B तथा कोण C बराबर है। जो हमने यहाँ पर सिद्ध किया है, ये बराबर भुजाओं के समूह कोण है, इसलिए यहाँ बराबर है। तथा ABD का कोण D और ECF का कोण F, इसका कोण D और इसका कोण F, ये भी यहाँ पर बराबर है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री दिए हुए हैं, इसलिए बराबर है। अतः हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF, ये इसके समरूप हो जाएंगे एंगल समरूपता कसौटी से। ये अपना प्रश्न क्रमांक 11 कंप्लीट। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, जिसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ, QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए त्रिभुज ABC समरूप PQR। तो यहाँ हमें ABC और PQR त्रिभुज को समरूप दर्शाने हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि यहाँ AB, इस त्रिभुज की AB भुजा और इसकी PQ बराबर इसकी BC और इसकी QR, इसकी माध्यिका AD और इसकी माध्यिका PM, यह समानुपाती बताई हुई है। यह माध्यिका से तात्पर्य है कि इस BC के मध्य बिंदु को यदि शीर्ष से मिलाया जाता है, तो ये शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड इस त्रिभुज के लिए एक माध्यिका होगा। इसी प्रकार यहाँ M मध्य बिंदु है और PM इसकी माध्यिका होगी। तो यहाँ ये प्रश्न में दिया हुआ है और हमें त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR जो है सिद्ध करना है। ये समरूप, इनको समरूप सिद्ध करने से पहले हम यहाँ त्रिभुज ABD तथा PQM को समरूप सिद्ध करेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में, इनमें हम देखेंगे इनमें हम लिख सकते हैं कि इसमें AB बट्टा PQ बराबर हो जाएगा AD बट्टा PM। ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। साथ ही हम लिख सकते हैं कि यहाँ जहाँ BC बट्टा QR दिया हुआ है, वहाँ BC की बजाय हम 2BD लिख सकते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि BD का डबल करें हम तो BC प्राप्त होगा, क्योंकि D मध्य बिंदु है। इसी प्रकार यहाँ QM का डबल कर दें, क्योंकि QM का डबल करेंगे तो QR होगा। तो यहाँ BC बटा QR की जगह हमने 2BD बटा 2QM लिख दिया, क्योंकि 2BD जो है वो BC के बराबर ही है, 2QM है वो QR के बराबर ही है। आगे इसको हम हल करें तो यहाँ 2 से 2 को यदि हटा दें तो हमें मिलेगा यहाँ पर AB बट्टा PQ बराबर AD बट्टा PM, और 2 को 2 से यदि हटा दें, काट दें तो BD बट्टा QM, BD बट्टा QM। तो इस त्रिभुज ABD तथा PQM में इसकी तीनों भुजाओं के समानुपात में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज
PQM ये समरूप होंगे और ये तीनों भुजाएं समानुपाती मिल रही है, तो ये साइड 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 नियम से समरूप होंगे। अब यहाँ ABD और PQM दोनों यदि समरूप है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में कोण B बराबर कोण Q, इसका कोण B और इसका कोण Q ये बराबर होंगे, क्योंकि ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हैं, क्योंकि ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हैं, के संगत कोण है, इसलिए। अब हम त्रिभुज ABC और PQR को समरूप सिद्ध करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में इनमें हम देखेंगे कि इनमें AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR ये तो प्रश्न में दिया हुआ है, और इनका कोण B तथा कोण Q बराबर है, जो हम सिद्ध कर चुके हैं। कोण B बराबर कोण Q ये हम प्रश्न में ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। तो हमने देखा कि त्रिभुज ABC और PQR में ये साइड तथा ये साइड और बीच का एंगल, और इधर साइड और साइड बीच का एंगल बराबर मिल रहे हैं, तो ये साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसलिए यहाँ त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ये हो जाएगा आपके साइड एंगल साइड रूल से समरूप हो जाएंगे। ये प्रश्न क्रमांक 12 यहाँ अपना पूर्ण है। अब देखते हैं हम इसका अगला प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13, जिसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर। तो हम यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं ABC, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, ये कोण ADC बराबर BAC है। ये ADC और BAC दोनों बराबर है। हमें दर्शाना है CA स्क्वायर बराबर CB गुणा CD। तो यहाँ दिया हुआ है कोण ADC बराबर कोण BAC, ये तो यहाँ दिया हुआ है। और हमें सिद्ध करना है यहाँ CA का स्क्वायर बराबर CB गुणा CD, ये हमें सिद्ध करना है। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AC बट्टा DC बराबर BC बट्टा AC, यानी इसका वज्र गुणा करेंगे यदि हम, तो AC गुणा होकर के AC स्क्वायर हो जाएगा, और ये DC गुणा BC या DC गुणा BC हो जाएगा। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों को सिद्ध करने के लिए हम दो त्रिभुज लेते हैं। यहाँ त्रिभुज BAC व त्रिभुज ADC में, इन दोनों में हम समरूप अवयव ढूंढते हैं। तो BAC, त्रिभुज BAC का कोण A बराबर ADC का कोण, यहाँ BAC का कोण A तथा कोण त्रिभुज ADC इसका कोण D, ये बराबर होंगे, क्योंकि ये प्रश्न में दिए हुए हैं, ये प्रश्न में दिया हुआ है।
दिया हुआ है। यहाँ BAC के अंदर कोण A तथा ADC में कोण D, ये प्रश्न में दिया हुआ है। साथ ही हम दूसरा कोण इसमें देखेंगे कि दूसरा कोण C जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। BAC में कोण C है और ADC में भी कोण C है, तो ये C दोनों में काम में आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोण C बराबर कोण C, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर मिल गए, तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज ADC, और ये हो जाएंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से समरूप। यदि ये समरूप हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ AC बट्टा DC बराबर BC बट्टा AC। यहाँ AC ये AC बट्टा DC ये DC, फिर BC B और C तो A और C। तो यहाँ समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, इसलिए यह समानुपाती हो जाएगी। और यह हमें सिद्ध करना था। ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं है, इसलिए यह अनुपात में बराबर होगी। और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि AC AC को गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो AC स्क्वायर हो जाएगा, और CB यहाँ BC को हम DC से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ। तो यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। ये प्रश्न क्रमांक 13 यहाँ पूर्ण हुआ। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14, जिसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC, यहाँ एक त्रिभुज ABC है, की भुजाएं AB और AC, इसकी भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD, इसकी माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ PR तथा माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती है। मान लीजिए अन्य त्रिभुज यहाँ पर है PQR, और इसकी माध्यिका यहाँ पर दी हुई है PM। तो इस के समानुपाती दर्शाना हमें त्रिभुज ABC और ये PQR दोनों समरूप है। तो यहाँ प्रश्न में AB और PQ, AC तथा PR का अनुपात तथा AD और PM का अनुपात यहाँ बराबर दिया हुआ है। हमें दर्शाना है दोनों त्रिभुज समरूप है। तो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दर्शाने के लिए हम यहाँ पर कुछ रचनाएं करेंगे। जैसे यदि हम इस AD के बराबर यहाँ इस रेखाखंड को बढ़ा दें, हम यहाँ इसको बढ़ा करके मान लीजिए बिंदु E दे दें यहाँ पर, और इस BE तथा CE को यहाँ मिला दें, अर्थात हमने यहाँ AD बराबर DE किया है रचना से। इसी प्रकार यहाँ इस PM को बढ़ा करके हम N बिंदु तक बढ़ा देते हैं। मान लीजिए हमने इसको N तक बढ़ा दिया, यानी PM और MN हमने रचना से बराबर कर दिए हैं, और इनको यदि मिला दें तो हमें एक चतुर्भुज मिल जाएगा। इन दोनों चतुर्भुजों में हम देखेंगे कि यहाँ AD और DE बराबर है। D या मध्य बिंदु दिया हुआ है BC का, तो फिर BD और CD भी बराबर है। इसके ये
चतुर्भुज ABEC के विकर्ण AE तथा BC बिंदु D पर समद्विभाजित हो रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ABEC एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक इसी प्रकार PQNR भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इनमें हम लिखेंगे कि यहाँ AB बट्टा PQ बराबर AC बट्टा PR बराबर AD बट्टा PM। ये तो हमारे प्रश्न में दिए हुए हैं, ये बराबर अनुपात दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे कि चतुर्भुज ABEC में चतुर्भुज ABEC में हम देखेंगे ABEC में AD बराबर यहाँ पर मिल रहा है DE। ये तो हमने रचना से प्राप्त कर लिया, तथा यहाँ BD बराबर हमें मिल रहा है यहाँ पर CD। ये D मध्य बिंदु है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है, ये दिया हुआ मान लें, दिया हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये विकर्ण यहाँ पर समद्विभाजित हो रहे हैं, इसलिए ABEC एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ABEC यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज हो गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ये PQNR भी एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार PQNR भी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। दोनों को अभी हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर EC। यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ AB बराबर EC। यहाँ AB और EC ये दोनों समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। इसी प्रकार इसमें PQ बराबर NR, इसमें हम PQ बराबर हम NR लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुजों की सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं है। ये समांतर चतुर्भुज होंगे AB और EC, PQ और RN या NR, ये सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए बराबर है। अब जैसा कि प्रश्न में प्रारंभ में दिया हुआ है, वो एक बार हम लेते हैं। यहाँ हम ले रहे हैं AB बट्टा PQ बराबर AC बट्टा PR बराबर AD बट्टा PM। ये हमने ले लिया है क्योंकि ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, इस AB की जगह हम लिख सकते हैं EC। यहाँ हम लिख सकते हैं EC और PQ की जगह लिख सकते हैं हम NR, तथा AC और PR को हम ACPR ही लिख लें, तथा AD की जगह हम AE लिख दें, क्योंकि AD का डबल करेंगे अगर हम, तो यहाँ हमें AE मिल जाएगा, यानी AD का
डबल टू ए डी करें अगर हम, तो ये हमें ये बराबर मिल जाएगा। यहाँ यदि ए डी का डबल करें, टू ए डी करें और इसका 2 PM करें, तो हमें पुनः मिलेगा यहाँ ई सी बटा एन आर बराबर ए सी बटा पी आर, और ए डी का डबल करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ ए ई बटा पी एम का डबल करें तो हमें मिलेगा पी एन। ये हमें यहाँ मिले प्राप्त होगा। अब हम त्रिभुज ए ई सी यहाँ लिखेंगे। त्रिभुज ए ई सी व त्रिभुज पी एन आर में, इनमें हम देखेंगे कि इनमें ये वाला पार्ट मिल रहा है हमें। यहाँ पर हमें EC बराबर मिल रही है NR के, AC बराबर मिल रही है PR के, AE बराबर मिल रही है PN के, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इनमें हमें EC बटा NR बराबर मिल रही है AC बटा PR बराबर मिल रही है AE बटा PN। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ त्रिभुज AEC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PNR के, और ये समरूप हो जाएंगे साइड कसौटी से। अब हम देखेंगे कि हमने जैसे AEC तथा PNR को समरूप सिद्ध किया है, उसी प्रकार हम त्रिभुज ABE तथा PQN को भी समरूप सिद्ध कर सकते हैं। और हम यहाँ यदि इनको नंबर दें 1 और 2 और 3 और 4, यहाँ नंबर दें इनको, इन कोणों को, तो हम देखेंगे अभी हम देखेंगे कि अभी हमने त्रिभुज AEC तथा PNR को समरूप सिद्ध किया है, तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो इसका कोण नंबर 2 और इसका कोण नंबर 4 ये हमें बराबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है इसलिए। और यहाँ इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। इसी प्रकार हम लिखेंगे, इसी प्रकार यहाँ त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQN के। जिस प्रकार हमने इधर वाले त्रिभुजों को समरूप किया, उसी प्रकार हम इधर वाले त्रिभुजों को भी समरूप कर सकते हैं। इनकी ये दोनों भुजाएं बराबर अनुपात में, और इनकी ये दोनों भुजाएं बराबर अनुपात में, और AE और PN बराबर अनुपात में सिद्ध करके इनको भी समरूप हम सिद्ध कर सकते हैं। तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो कोण नंबर 1 और 3 बराबर हो जाएंगे। इनमें कोण नंबर 1 और 3 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हो जाएंगे। हम यहाँ इसको 2 नंबर दे दें। अब यदि हम 1 और 2 को जोड़ें, या बिंदु 1 और 2 को जोड़ें, बिंदु 1 व 2 से इनको जोड़ें, तो इधर 2 प्लस कोण 1 बराबर 2 प्लस 1, और इधर 4 प्लस 3, यहाँ कोण 4 प्लस कोण 3 करेंगे, तो यहाँ 2 और 1 मिलकर के कोण बनेगा BAC। इधर कोण बनेगा BAC बराबर इधर कोण बनेगा QPR। ये बराबरों में बराबर जोड़ने से हमें प्राप्त हुआ है। अब हमें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR को यहाँ समरूप सिद्ध करना है, तो हम देखेंगे इसके लिए हम देखेंगे कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में
इनमें हम देखेंगे कि यहाँ ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर, ये तो प्रश्न में दिए हुए हैं, ए बी बट्टा पी क्यू और ए सी बट्टा पी आर, ये तो प्रारंभ में ही प्रश्न में दिए हुए हैं, तथा इसका कोण बी ए सी बराबर कोण क्यू पी आर अभी हमने यहाँ पर सिद्ध किया है, सिद्ध कर चुके हैं। तो हाँ, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हो जाएगा साइड, यहाँ एंगल और साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज यहाँ समरूप हो जाएंगे। ये प्रश्न क्रमांक 14 यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब देखते हैं हम इसका अगला प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें दिया हुआ है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है। 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है और इसकी छाया की लंबाई यहाँ 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, उसी समय एक मीनार है, उसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है, उसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ इनको यदि मिला दिया जाए तो हमें ये त्रिभुज मिलेंगे, यहाँ ये हमें त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे। हम देखेंगे कि इनमें ऊर्ध्वाधर बताया हुआ है, इसलिए ये कोण यहाँ पर 90 डिग्री है। इनको अगर हम नाम दें, इसको ए बी सी तथा इसको पी क्यू आर, तो इसका कोण सी तथा इसका कोण आर हमें बराबर मिलेंगे, क्योंकि ये सूर्य के उन्नयन कोण है यहाँ पर। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में इन दोनों को हम समरूप करेंगे। तो इसका कोण बी तथा इसका कोण क्यू, ये दोनों यहाँ 90 डिग्री है। ये ऊर्ध्वाधर बताए हुए हैं, तो इनको दिया हुआ मान ले, दिए हुए हैं, तथा इसका कोण सी और इसका कोण आर, ये दोनों कोण सूर्य के उन्नयन कोण है। ये यहाँ छाया की लंबाई है, तो ये सूर्य के उन्नयन कोण बन रहे हैं और ये उन्नयन कोण जो है बराबर होते हैं। यहाँ उन्नयन कोण है, इसलिए ये बराबर है। अब तो यहाँ दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर मिल गए, इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और ये हो जाएगा एंगल एंगल समरूपता कसौटी से समरूप हो जाएंगे। अब ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं को हम समानुपाती लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि इसकी भुजा ए बी और इसकी भुजा पी क्यू ये संगत भुजाएं हैं, तथा यहाँ इसकी भुजा बी सी तथा इसकी भुजा क्यू आर ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हो गई। ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं है, इसलिए ये अनुपात में बराबर है। अब इसके आधार से हम इनका माप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ ए बी 6 मीटर दी हुई है, तो हम 6 लिख सकते हैं, और पी क्यू यहाँ ज्ञात नहीं है, तो पी क्यू की जगह पी क्यू ही लिख सकते हैं। यहाँ बी सी 4 मीटर दी हुई है, तथा यहाँ क्यू आर 28 मीटर दी हुई है। अब इसका सरलीकरण करते हुए हम पी क्यू ज्ञात करेंगे। तो वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ पी क्यू गुणा 4 हो जाएगा,
और ये 6 गुणा 28 हो जाएगा। यहाँ यदि हम PQ ज्ञात करें तो ये 6 गुणा 28, या 4 को हम बट्टे में ले लेंगे, ये 7 बार कट जाएगा, 7 चौके 28, तो हमें यहाँ PQ का मान मिला 7 चंगू 42 मीटर। PQ यहाँ मीनार की ऊंचाई है, तो हम लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, बराबर यहाँ 42 मीटर हमें प्राप्त होगी। ये अपना प्रश्न क्रमांक 15 यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 16वां वो अभी देखते हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 16वां, जिसमें दिया हुआ है AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्य दिखाए हैं। तो यहाँ दो त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है PQR, और AD इस त्रिभुज की माध्यिका बताई हुई है और PM इस त्रिभुज की माध्यिका बताई। माध्यिका BC का मध्य बिंदु D को शीर्ष A से मिलाया और QR भुजा का मध्य बिंदु M को P से मिलाया, तो ये PM और AD इनकी माध्यिकाएं हैं। जबकि यहाँ पर त्रिभुज ABC और PQR समरूप दिए हुए हैं। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बताया हुआ है। हमें सिद्ध करना है AB बटा PQ। तो यहाँ त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR ये दिए हुए हैं। यदि ये समरूप है तो इनके संगत कोण भी बराबर है। हम देख सकते हैं कि इस पूरे ABC का कोण B तथा इस PQR का कोण Q बराबर है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज के संगत कोण है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है, त्रिभुजों के संगत कोण है, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है हमें AB बट्टा PQ बराबर AD बट्टा PM, ये हमें सिद्ध करना है। तो इनको सिद्ध करने के लिए हम दो त्रिभुज लेंगे, उनको समरूप सिद्ध करेंगे। तो अभी हम त्रिभुज लेते हैं ABD, त्रिभुज ABD में ABD तथा ABD व त्रिभुज PQM में, इन दोनों में हम देखेंगे कि इनमें AB बट्टा PQ, इनमें AB बट्टा PQ बराबर हम लिख सकते हैं BC बट्टा QR। BC बट्टा QR ये तो इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, इसलिए बराबर है। अब हम यहाँ पुनः लिख सकते हैं AB बट्टा PQ बराबर इस BC की जगह हम लिख सकते हैं 2BD। यहाँ BD का डबल लिख सकते हैं और यहाँ QM का डबल लिख सकते हैं, क्योंकि BD का डबल करेंगे हमें BC प्राप्त होगी, QM का डबल करेंगे हमें QR प्राप्त होगी। पुनः हम लिख सकते हैं यहाँ AB बट्टा PQ बराबर 2 से इस 2 को काट देंगे तो हमें प्राप्त होगा BD बट्टा QM। तो इस ABD तथा PQM में AB बट्टा PQ तथा BD बट्टा QM हमें यहाँ प्राप्त हुआ। साथ ही कोण B और कोण Q ये हमें प्रश्न में सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ कोण B और कोण Q हम सिद्ध कर चुके हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, और ये किस लिए होंगे, ये साइड एंगल साइड नियम से हो जाएंगे। या साइड साइड और एंगल, साइड साइड और एंगल, साइड एंगल साइड
नियम से समरूप हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि यदि ये त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। क्यों? कि ये दोनों त्रिभुज यदि समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी। तो ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं है, इसलिए समानुपाती होगी। इस प्रकार अपना यह प्रश्न क्रमांक 16 यहाँ पर पूर्ण हुआ। साथ ही प्रश्नावली संख्या 6.3 भी यहाँ पर कंप्लीट है। धन्यवाद।